हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36 से। का प्रीति स्याञ्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नाहर्वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अनुवाद: यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 1. विष देने वाला। तो यहाँ पे आतताई दुर्योधन ने भीम को विष भी दिया था। घर में अग्नि लगाने वाला। अब उन्होंने लाक्षागृह के अंदर अग्नि लगा करके इनको मारने की भी कोशिश की थी। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। तो ये तो युद्ध मैंने पहले भी लड़ चुके हैं और अभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। धन लूटने वाला। द्रुत कीड़ा के अंदर उन लोगों ने इनका धन जो है बेईमानी से लूट लिया। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो उनका राज्य उनसे हड़प लिया। तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो उन्होंने द्रौपदी को भी बेइज्जत करने की कोशिश की, जो उनकी कुलवधू थी। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो स्वभाव से साधु है, अतः वह अपने साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई पापी, उसको उस पाप के लिए अगर राजा से दंड मिल जाता है तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ता है। तो ये लोग क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो अगर कोई आतताई है तो उसको दंड देना इनका ड्यूटी है। लेकिन अर्जुन क्या है, क्योंकि वो एक भक्त है और उसका हृदय कोमल है, इसलिए वो बोलता है इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह से अर्जुन सोचता है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्हें कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह है कि उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पौत्र, पुत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि उसके प्रति वो सामान्य आतताइयों जैसा
कुटु व्यवहार ना करे। तो अभी कोई पूछे कि भाई गुरुजन और उनके जो पितामह हैं वो कैसे आतताई हुए, क्योंकि अगर कोई आतताई का साथ देता है तो वो भी आतताई ही की श्रेणी में आ जाता है। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को भी क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे एक राज्य के व्यक्ति के हिसाब से नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है एक भक्त के हिसाब से। वो सोच रहा है कि ये सब मेरे कुटुंबजन हैं। तो ये उसकी भूल थी। आगे पढ़ते हैं। अतः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा आश्रित मुक्त को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे से ये अनिष्ट क्यों करवाना चाह रहे हैं। आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप तो शुभदा हैं, आप किसी भी चीज़ को शुभ करना चाहते हैं, तो मेरे से ये अनिष्ट क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल रहा है कि कृष्ण तो जो है वो किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। वो हमेशा हर जीव का भला चाहते हैं, क्योंकि हम सब तो कृष्ण के ही परिवार हैं। कृष्ण अपने परिवार में किसी का बुरा क्यों चाहेगा। वासुदेव कुटुंबकम, हम सब जो हैं कृष्ण के एक ही परिवार के हैं। और ख़ास करके जो भक्तजन हैं वो तो कृष्ण के अत्यधिक प्रिय हैं। अभी परिवार में सब प्रिय होते हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो है जो हमारे मन मुताबिक काम करता है वो अधिक प्रिय होता है। तो इसी तरह से भगवान के मन मुताबिक जो कार्यक्रम करे वो भक्त लोग भगवान को उन बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय को यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष उसे ललकार के परिणामों के प्रति अभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वो इस ललकार का स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है,
किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे क्योंकि भगवान की माया के कारण, भगवान की लीला के कारण अर्जुन जो है वो भ्रमित हो रखा है, क्योंकि भगवान ये भगवत गीता हम सबको सुनाना चाह रहे हैं। आगे हम चौथे अध्याय में देखेंगे कि भगवान इसका रीज़न बताएंगे कि हम ये भगवान ये भगवत गीता क्यों सुनाना चाह रहे थे अर्जुन को। तो वो अर्जुन को ये भगवत गीता हमारे लिए सुनाना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने अर्जुन को कंफ्यूज करके रखा था। और अर्जुन जो है वो कंफ्यूज होकर के गलत दिशा में सोच रहा है और गलत दिशा में वो निर्णय ले रहा है। इसके आगे पढ़ेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवर्तित हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं से अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म वासना में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन एक तर्क देता है कि भाई अगर समझो ये परिवार के मुखिया गण हैं, ये परिवार के जो वयोवृद्ध हैं, ये लोग मर जाते हैं, तो जो परिवार के जो यंग लोग बचते हैं उनको गाइड करने वाला कोई नहीं बचेगा। उनको अब अपने जीवन के अंदर कई संस्कार होते हैं, जातक संस्कार से लेकर के और दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। इस तरीके के संस्कार हमारे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, ये कई तरीके के संस्कार होते हैं हमारे जीवन में। तो ये सारे संस्कार जो है हमको हमारे वयोवृद्ध जो है परिवार के जो मुखिया हैं वो हमको बताते हैं, लेकिन अगर वो हमको गाइड करने के लिए नहीं रहेंगे तो हम गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। अगर स्त्रियों का ध्यान नहीं रखा जाए तो स्त्रियां जो है वो गलत आदमियों के संगत में पड़ जाए और गलत काम करने लग जाए, तो उससे क्या होगा, उससे वर्ण संकर जो है पैदा होने लगेंगे। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड चाइल्ड, जिसे अंग्रेजी में लोग बाग गाली भी देते हैं बास्टर्ड करके, लेकिन ये वर्ण संकर जो है ये न चाहते हुए न अनवांछित जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर कहलाते हैं। तो अर्जुन ये कहता है कि भाई मेरे को इस युद्ध में आप भाग लेने के लिए ना ही कहो, क्योंकि इससे जो वर्ण संकर पैदा होंगे वो हम उससे बचना चाहिए। अब भगवान इसके आगे सारे अर्जुन जितने भी प्रश्न बोल रहा है उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान बाखूबी देंगे, एक एक प्रश्न का बराबर उत्तर देंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।